हाँ जी बच्चों, मेरी वॉइस सबको आ रही है ना? फाइन। बच्चों, यस यस बच्चों, देखो बहुत जरूरी जल्दी से चीज। आप लोगों के कल मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए थे, वो सबको मिल गए होंगे और वीडियो रिकॉर्डेड भी भेज दी थी मैंने। आज आपका एक टॉपिक है। वैसे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंपटीशन वगैरह पर्पस में पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। वो है अपेरेंट वेट ऑफ पर्सन इन अ लिफ्ट। अपेरेंट वेट ऑफ पर्सन इन अ लिफ्ट। तो इसको तो जरूरी कर लें। अब एक्चुअली तुम्हारे जो है सिलेबस में न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ हटा है। मगर देखा जाए तो अपेरेंट वेट ऑफ पर्सन इन अ लिफ्ट तो आई थिंक सिलेबस में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि जो सीबीएसई की तरफ से पीडीएफ आई है उसमें ये लिखा है कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ हट गया है। तो ये इसमें कोई ऐसा जो उसका यूज तो होता नहीं है, तो ये अलग ही टॉपिक है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ क्योंकि ये इंक्लूड है आपके सिलेबस में। आईएससी में तो है ही, सीबीएसई वाले भी इसको अच्छे से करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। देखो, एपरेंट वेट ऑफ पर्सन इन लिफ्ट मतलब अगर कोई पर्सन लिफ्ट के अंदर होता है तो उसको कितना वेट एक्सपीरियंस होता है। अगर कोई भी आदमी हमारा लिफ्ट के अंदर होता है तो उसको कितना वेट एक्सपीरियंस होता है, ये हमारा है। ठीक। अब देखो इसमें केसेस आ जाते हैं। हमारा केस वन आ जाता है हमारा बच्चों इसके अंदर कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन स्मॉल ए। पहला केस है हमारा लिफ्ट। लिफ्ट को एलिवेटर भी कहते हैं। एलिवेटर। तो लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन। ठीक है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन स्मॉल ए। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन स्मॉल ए। लिफ्ट हमारा नीचे की तरफ आ रही है एक्सीलरेशन स्मॉल ए के साथ। तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूं बच्चों। ये क्या है? लिफ्ट है। ये क्या है? ये लिफ्ट है। ठीक है, ये हमारी इधर लिफ्ट है बच्चों। तो लिफ्ट के अंदर हमारा एक कोई आदमी है। ये आदमी को ऐसे करके बना दिया। लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर कोई आदमी है। तो इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस को अगर मैं शो करूंगा तो इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस मेरी कौन कौन सी लगेंगी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो एक तो इसका बच्चों वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg। अरे वेट लगेगा नीचे की तरफ mg। जब ये आदमी लिफ्ट पर खड़ा होगा, लिफ्ट पर स्टैंड करेगा, तो लिफ्ट का जो फ्लोर है वो इस आदमी पर ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। अरे जो लिफ्ट का फ्लोर है, लिफ्ट की जमीन है, वो आदमी पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। और ये लिफ्ट हमारी नीचे मूव कर रही है। लिफ्ट नीचे मूव कर रही है, नीचे एक्सीलरेट कर रही है। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, लिफ्ट नीचे एक्सीलरेट कर रही है। राइट। तो नेट फोर्स हमारी नीचे लगेगी, मास इनटू एक्सीलरेशन। जहां जहां पर भी एक्सीलरेशन होता है वहां पर फोर्स होती है। तो नेट फोर्स हमारी नीचे लगेगी क्योंकि लिफ्ट नीचे एक्सीलरेट कर रही है। तो हमारी नेट फोर्स क्या आ जाएगी? मास इनटू एक्सीलरेशन। और वो हमारी नेट फोर्स क्या होगी बच्चों? डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड फोर्स। क्या होगी वो फोर्स हमारी? डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स आपकी क्या आ जाएगी? mg माइनस अपवर्ड फोर्स क्या आ जाएगी हमारी? r। माइनस अपवर्ड फोर्स हमारा क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा r। माइनस अपवर्ड फोर्स इधर आ जाएगा, r इधर आ जाएगा। ठीक है। तो r इधर क्या आ जाएगा हमारा? mg माइनस ma आ जाएगा। या फिर r को मैं कह सकता हूं mg माइनस a आ जाएगा। ठीक, यहां तक आती है सबको बात समझ में? स्नेहा, अलीशा, अलीशा, सन्यम। ठीक है। और पाखी और अनंजय पाठक, अनंजय बात समझ में आई? ठीक है, चलो ठीक। फाइन। श्रेयांश, श्रेयांश प्रेजेंट है? गुड, श्रेयांश को भी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा बच्चा है।
उसके बाद फिलिप को आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो इससे हमें ये पता लग रहा है, सुनना, कि हमारा जो वेट होता है वो mg होता है, बट हमें जो वेट एक्सपीरियंस हो रहा है वो mg माइनस ma हो रहा है, यानी कि पर्सन हल्का फील करेगा। जब भी कभी आपकी जो लिफ्ट है बच्चों वो नीचे की तरफ एक्सीलरेट करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगी, तो पर्सन हल्का फील करेगा, क्योंकि वेट से कोई चीज माइनस हो रही है। वेट से कोई चीज क्या हो रही है? माइनस हो रही है, इसलिए पर्सन थोड़ा हल्का फील करेगा। ठीक है। पर्सन उतना ही फील करता है जितना लिफ्ट की जमीन, लिफ्ट का फ्लोर पर्सन पर रिएक्शन फोर्स ऑफर करेगा, पर्सन उतना ही फील करेगा। तो इधर मैं लिख देता हूं, सो पर्सन फील लाइटर। सो पर्सन फील लाइटर। सो पर्सन फील लाइटर, पर्सन लाइटर फील करेगा। ठीक है, ये तो आपका केस वन आ जाता है। ओके। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं इसके अंदर, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग जल्दी से। ले लिया? ठीक, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ले लिया तो फाइन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका केस दूसरा। सेकंड केस हमारा ये आ जाता है, ये हमारा सेकंड केस है। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन स्मॉल ए। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट हमारी अब ऊपर जा रही है। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। ओके, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन स्मॉल है। बच्चों ये देखो, ये हमारी इधर एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर कोई एक मनुष्य खड़ा हुआ है। तो देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, मतलब इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस को शो कर रहे हैं। तो वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, लिफ्ट का फ्लोर इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। ठीक, और लिफ्ट आपकी अब ऊपर जा रही है एक्सीलरेशन स्मॉल ए के साथ। लिफ्ट कहाँ जा रही है? एक्सीलरेशन स्मॉल ए के साथ ऊपर, तो नेट फोर्स ऊपर लगेगी आपकी, ये नेट फोर्स आ जाएगी जो ऊपर लगेगी। तो नेट फोर्स हमारी क्या आ जाएगी बच्चों? अब मास इनटू एक्सीलरेशन, और वो नेट फोर्स आपकी क्या हो जाएगी? अगर आप देखोगे तो वो नेट फोर्स आपकी आ जाएगी क्या? मास इनटू एक्सीलरेशन, वो आपकी क्या आ जाएगी? अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स आपकी क्या आ जाएगी? रिएक्शन आर माइनस डाउनवर्ड फोर्स mg। तो आपका आर क्या आ जाएगा? आर को इधर रहने दो, ये चीज इधर चली जाएगी, तो ma प्लस mg, ma प्लस mg, ये आ जाएगी आपकी। तो नेट फोर्स आपकी क्या आ जाएगी? m ब्रैकेट में g प्लस a, ब्रैकेट में इधर आ जाएगा आपका g प्लस a। ठीक है, ब्रैकेट में इधर आ जाएगा आपका g प्लस a, फाइन। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। यानी कि आपका जो नॉर्मल वेट होता है वो तो होता है mg, बट यहाँ पर जो लिफ्ट का फ्लो रिएक्शन ऑफर कर रहा है वो वेट प्लस समथिंग कुछ ऑफर कर रहा है, mg प्लस ma। तो पर्सन को इतना ही फील होगा वेट अपना, तो पर्सन फील, ठीक है, हैवीनेस। ठीक, पर्सन फील हैवीनेस, पर्सन फील हैवियर वेट, हैवीनेस या हैवियर वेट, या हैवीनेस कह देता हूं मैं। पर्सन थोड़ा भारी फील करेगा जब आपकी लिफ्ट ऊपर जाती है और एक्सीलरेट करती है, तो पर्सन थोड़ा भारी फील करता है। कभी देखा होगा आपने, फिनिक्स मॉल में भी जाते होगे, तो अगर कभी लिफ्ट ऊपर जाए और एक्सीलरेट करे तो पर्सन थोड़ा भारी फील करता है, लिफ्ट नीचे आए एक्सीलरेट करे तो पर्सन थोड़ा हल्का फील करता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गुड, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, फाइन। अब आपका आ जाता है बच्चों, ठीक है स्नेहा, ठीक। अब आपका लिफ्ट इज मूविंग, केस थ्री इधर आ जाता है। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, इसकी स्पेलिंग पूरा ही रफ करना होगा इसको। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। अब आपका लिफ्ट मूव कर रहा है नीचे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, लिफ्ट नीचे मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो बच्चों जब आपका लिफ्ट नीचे मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। तो उसका एक्सीलरेशन क्या आ जाता है बच्चों? जीरो हो जाता है उसका एक्सीलरेशन। ठीक है, लिफ्ट नीचे मूव कर रहा है डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन आ जाता है इधर आपका जीरो। एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। अब आप देखोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो एक्सीलरेशन जीरो। अच्छा, अब आप देखोगे तो आपकी बच्चों नेट फोर्स क्या होती है, आप जानते हो? देखो नेट फोर्स हमारी क्या होती है बच्चों? नेट फोर्स हम लोग यही कहते हैं, क्योंकि नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। अपवर्ड फोर्स रिएक्शन फोर्स हो गई, अपवर्ड फोर्स आपकी क्या हो गई? रिएक्शन फोर्स। ठीक, डाउनवर्ड वेट माइनस रिएक्शन फोर्स। अब आपका सिंस एक्सीलरेशन जीरो है तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। अरे एक्सीलरेशन जीरो है, सो आपका नेट फोर्स हो गई जीरो, ये आ जाएगा mg माइनस आर। तो रिएक्शन कितना लगेगा? रिएक्शन उतना ही लगेगा जितना इसका एक्चुअल वेट है। रिएक्शन उतना ही लगेगा जितना इसका एक्चुअल वेट है, या याद रखना रिएक्शन उतना ही लगेगा जब जितना इसका एक्चुअल वेट है। ठीक है बच्चों, तो उतना ही हमारा रिएक्शन लगेगा, क्योंकि नेट नेट फोर्स तो जीरो हो गई ना हमारी। तो एक्चुअल वेट ऑफ पर्सन विल बी एक्सपीरियंस्ड, इसमें लिख देता हूं। सो एक्चुअल वेट of person will be experienced, actual weight will be experienced by person. Actual weight will be experienced, actual weight ही आपको experience होगा, actual weight will be experienced। ठीक है, यहां तक आती है बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया? ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, देखो यस बच्चों मेरी आ रही है सबको? चलो ठीक है, फाइन। किसी की कॉल आ गई थी बीच में, चलो ठीक। अच्छा इसको ऑन ही कर लेते हैं, बीच में वो रोशनी वगैरह आ रही है इसलिए। अब आप देखते हो बच्चों, तो एक्चुअल वेट विल बी एक्सपीरियंस। इसी तरीके से केस फोर इधर आ जाता है। वैसे केस थ्री और केस फोर आपके सिमिलर ही हैं, बट मैं केस फोर तब भी अलग से बता दे रहा हूँ, वैसे दोनों सिमिलर ही हैं। केस लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। लिफ्ट अगर आपकी अपवर्ड जा रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि एक्सीलरेशन जीरो है, तब भी आपका सेम यही रहेगा। आपकी लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी कि एक्सीलरेशन रहेगा जीरो। लिफ्ट के अंदर कोई आदमी है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उसका वेट नीचे लग रहा है mg, लिफ्ट का फ्लोर उस पर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है ऊपर। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रही है वो 50 वो 2 मीटर पर सेकंड के साथ सपोज ऊपर जा रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो। तो नेट फोर्स क्या होती है हमारी? नेट फोर्स हमारी क्या होती है बच्चों? आप जानते हो नेट फोर्स हमारी मास इनटू एक्सीलरेशन। वो हमारा क्या आ जाएगा? अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि अपवर्ड जा रही है ना, तो आर माइनस एम जी। एक्सीलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो, ये आ जाएगा आर माइनस एम जी। आर इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो यानी कि एक्चुअल वेट विल बी एक्सपीरियंस। मैंने ये अलग केस बता दिया है, वैसे ये थर्ड का ही पार्ट है। ठीक है, ये आपका थर्ड का ही पार्ट है एक तरीके से, इसलिए इसको देखकर ज्यादा घबराओ मत। यानी कि कुल मिलाकर अगर लिफ्ट बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, चाहे वो नीचे मूव करे चाहे ऊपर मूव करे, लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, चाहे नीचे मूव करे डाउनवर्ड चाहे अपवर्ड मूव करे, तो एक्चुअल वेट पर्सन को एक्सपीरियंस्ड होता है। तो पर्सन को उतना ही वेट एक्सपीरियंस होता है जितना उसका वास्तविक वेट होता है। ठीक है, जब लिफ्ट नीचे डाउनवर्ड एक्सीलरेट करती है तो कम वेट एक्सपीरियंस होता है, जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेट करती है तो ज्यादा वेट एक्सपीरियंस होता है। ठीक, बस सिंपल सी यही बात है।
ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? ठीक है। जब ओके ओके बच्चों, कुल मिल मतलब लिफ्ट जब आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, चाहे नीचे मूव करे चाहे ऊपर मूव करे, तो एक्चुअल वेट एक्सपीरियंस होता है। केस फिफ्थ इधर आ जाता है अब आपका। केस फिफ्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। चलो खैर, लिफ्ट केस फिफ्थ, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, वो ज्यादा अच्छा है, लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। देखो, लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है। फ्रीली फॉल करने का मतलब क्या होता है? फ्रीली फॉल करने का मतलब होता है, अरे मैं किसी चीज को ऐसे छोड़ दूं, मैंने इसको ऐसे करके छोड़ दिया, तो ये नीचे, ये फ्रीली फॉल कर रही है, क्योंकि ये डाउनवर्ड जिस एक्सीलरेशन के साथ आ रही है उसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। ये डाउनवर्ड जिस एक्सीलरेशन के साथ आ रही है उसे क्या कह देंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देंगे। ठीक, तो यानी कि लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, यानी कि एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, और ये डाउनवर्ड आ रही है। कैसे आ रही है? डाउनवर्ड। लेफ्ट डाउनवर्ड आ रही है, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, डाउनवर्ड। फिर फॉलिंग फ्रीली का मतलब जानते हो, किसी को ऐसे छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो वो नीचे गिर रही है, तो उसका एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है। तो देखो, लिफ्ट पर एक आदमी है, वेट नीचे, लिफ्ट का फ्लोर रिएक्शन ऊपर लगा रहा है, नीचे आ रही है कितने एक्सीलरेशन के साथ? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ आ रही है। तो हमारी नेट फोर्स क्या आ जाएगी इसके अंदर? ये बड़ा ही अच्छा केस है। देखो, यस बच्चों, इसमें आपकी नेट फोर्स क्या आ जाएगी? मास इनटू एक्सेलरेशन, वो आपकी क्या आ जाएगी? डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? क्योंकि नीचे आ रही है, mg माइनस आर। अब ए आपका जी के इक्वल है, सिंस ए आपका इक्वल है जी के, तो mg इज इक्वल टू mg माइनस आर। सो हाँ, mg इज इक्वल टू mg माइनस आर, ए जी के इक्वल है तो mg इज इक्वल टू mg माइनस आर, mg से mg कट जाएगा, तो आपका r किसके इक्वल आ जाएगा? g के इक्वल। यानी कि जो लिफ्ट का फ्लोर है, बच्चों बहुत ध्यान से बात को सुनना, लिफ्ट का फ्लोर है वो इस आदमी पर अब कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं लगा रहा। लिफ्ट का फ्लोर इस आदमी पर जीरो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। जीरो रिएक्शन फोर्स कब लगेगी? जब ये इसके कांटेक्ट में ही नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज किसी के कांटेक्ट में है तो एक रिएक्शन फोर्स जरूर लगती है। तो इसका मतलब रिएक्शन फोर्स तब लगेगी जब ये आदमी के जो पाँव है ये अब जमीन, इसके लिफ्ट के फ्लोर पे टच नहीं होंगे। आदमी के पाँव लिफ्ट की जमीन को, लिफ्ट के फ्लोर को टच नहीं करेंगे, यानी कि आदमी के पाँव लिफ्ट के फ्लोर से ऊपर उठ जाएंगे, यानी कि आदमी वेटलेसनेस फील करेगा। आदमी कैसा फील करेगा? वेटलेसनेस। जो स्पेस क्राफ्ट पे नहीं देखते हो, एस्ट्रोनॉट हमारे फील करते हैं वेटलेसनेस, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट हमारे होते हैं जितने, वो सब स्पेस क्राफ्ट पे जैसे वेटलेसनेस, तो ये हवा में उड़ने लग जाएगा, हवा में वेटलेसनेस फील करेगा। ठीक है, सो पर्सन विल फील वेटलेसनेस, इसलिए केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पर्सन विल फील वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। बताओ, स्पेस क्राफ्ट के दर्शन आदमी को लिफ्ट के अंदर ही हो जाएंगे, मजा ही आ जाएगा आदमी को कि वेटलेसनेस फील करने लगेगा। ठीक, उसके पाँव जमीन, फुट ऑफ पर्सन विल नॉट टच द फ्लोर ऑफ लिफ्ट, वेटलेसनेस फील करने लगेगा। देख ही रही हो, रिएक्शन जीरो हो रहा है। ठीक है, यहां तक आती है सबको बात समझ में? गुड, चलो, बहुत अच्छी बात है, सबको बात समझ में आती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से वैसे ये इसी का पार्ट है, मैंने लिख दिया कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन स्मॉल जी। ठीक, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड
with acceleration is equal to small g। बच्चों मैंने आज वैसे सोचा था वर्क एनर्जी पावर शुरू कराने के लिए, बट वर्क एनर्जी पावर आप लोगों का इसलिए शुरू, कुछ बच्चों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है, और वर्क एनर्जी पावर में तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज है। तो ये बताओ सबसे पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किन किन बच्चों को नहीं आता है, अलीशा और स्नेहा को छोड़कर। किन बच्चों को नहीं आता है डिफरेंशिएशन? श्रेयांश को आता है आपको? श्रेयांश और अनंजय को ही नहीं आता है ना? संयम तुम्हें तो आता होगा, तुम्हें तो पढ़ाया बताया था ना मैंने। अरे इंटीग्रेशन पढ़ाया तो था। सही से नहीं आता है? अच्छा, एक बार और समझना है। चलो इनको तो बेसिक ही नहीं पता है, श्रेयांश और अनंजय को। तो बताते हैं चलो, वर्क एनर्जी पावर तो इन लोगों के एग्जाम में आ भी नहीं रहा है। अच्छा, आप लोगों के एग्जाम में कहाँ तक आ रहा है ये पता है? हार्टमैन में जब अक्टूबर में होंगे, हार्टमैन में जब, अभी तक सिलेबस नहीं पता? अच्छा। अच्छा अभी तक नहीं पता है, स्कूल में कहाँ तक हो गया है ये पता है? वो भी नहीं पता? अच्छा ठीक है, तो चलो फिर कोई बात नहीं, चिंता मत करो फिर। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिर करा देंगे एक दो दिन में। अच्छा खैर देखो, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्मॉल जी। लिफ्ट आपका ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है एक्सीलरेशन स्मॉल जी के साथ। तो फ्री बॉडी डायग्राम आदमी का बनाया, आदमी का वेट नीचे, लिफ्ट का फ्लोर आदमी पर जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है वो ऊपर, नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, वो क्या आ जाएगी? वो क्या आ जाएगी आपकी? ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्स, तो आर माइनस एम जी। अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्स आर माइनस एम जी। ए जी के इक्वल है, ये किसके इक्वल है बच्चों? ए आपका इक्वल है जी के। तो एम जी इज इक्वल टू आर माइनस एम जी, इज इक्वल टू आर माइनस एम जी। तो mg से mg कट जाएगा, r की वैल्यू 0, तो इसमें भी पर्सन वेटलेसनेस फील करेगा। कुल मिलाकर अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा एक्सीलर, सॉरी सॉरी, अगर कुल मिलाकर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल एक्सीलरेशन से कोई बॉडी ऊपर मूव करती है या कोई बॉडी नीचे मूव करती है, अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड के इक्वल एक्सीलरेशन से कोई बॉडी ऊपर या नीचे मूव करती है, तो पर्सन वेटलेसनेस फील करता है, क्योंकि तब लिफ्ट का फ्लोर पर्सन पर कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लगाता, यानी कि पर्सन के पांव, पर्सन के पैर लिफ्ट पर नहीं टिक पाते हैं, तो पर्सन वेटलेसनेस फील करता है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, वो वाला केस हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो जब फ्रीली फॉल कर रही है। ठीक है, ओके, ठीक। इतना ऊपर थोड़ा ना, कैसे ऊपर, ये तो जा ही नहीं सकती है, वैसे भी खुद अपना कॉमन सेंस लगाओ, कोई चीज इतना ऊपर जाएगी क्या? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना ज्यादा होता है, एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है, तो कोई लिफ्ट इतना कहीं भी कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, कभी जाएगी नहीं यार। चाहे आपको बुर्ज खलीफा में भी जाना पड़ जाए दुबई में, तब भी आपकी लिफ्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जाएगी, कोशिश यही रहेगी, इतना ऊपर थोड़ा ना चलिए, इतनी स्पीड के साथ थोड़ा ना जाएगी, तो ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है केस। मैंने आपको बता दिया है, वैसे प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये फिफ्थ का, अभी इससे पहले आपके कितने केस हो गए थे बच्चों? स्नेहा बताना, इससे पहले कितने केस हो गए थे? इसे मिला के 6 हुए हैं, तो ये फिफ्थ का बी पार्ट है। इससे पहले वाले को फिफ्थ का ए पार्ट लिख लेना, इसे इसे फिफ्थ का बी पार्ट लिख देना, ठीक है? ठीक है अलीशा? यस, यस यस। अच्छा, अरे सॉरी सॉरी, सॉरी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, अच्छा कि आपने ध्यान दे दिया, वेरी गुड। अरे हाँ, ये तो हमारा कटेगा ही नहीं, आर इक्वल टू 2 mg हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक्सीलरेशन इसके इक्वल है, तो आर इक्वल टू 2 mg हो जाएगा, तो उस केस में वेटलेसनेस नहीं होगा, उस केस में हमें ज्यादा वेट मिलेगा। आर इक्वल टू 2 mg यानी कि जो हमारा पर्सन विल फील मोर हैवी, बहुत भारी फील करेगा पर्सन। एक बात सुनो बच्चों, पर्सन आपका बहुत भारी फील करेगा, क्योंकि अब आपका जो रिएक्शन है वो ट्वाइस द वेट हो गया, पर्सन विल फील डबल इट्स वेट, पर्सन अपने वेट के डबल फील करेगा।
person will feel double its weight. वेरी गुड पाखी। यानी कि कोई बच्चा है जो इधर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा है। यही चीज देखने के लिए मैंने ऐसा करा था। ठीक है, चलो, पर्सन विल फील डबल इट्स वेट। तो ये फिफ्थ का बी पार्ट है। पर्सन आपका वैसे ये चीज बच्चों प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अब आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनो। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कोई लिफ्ट एक्सीलरेट करे ऊपर की तरफ, वो भी इतने ज्यादा एक्सीलरेशन के साथ। आप खुद बताओ, बुर्ज खलीफा में 133 सपोज मंजिलें हैं, ठीक है अनंजय? अनंजय, ठीक। हाँ, बुर्ज खलीफा गए हो आप? अच्छा, गए हो ना, वेरी गुड। तो देखो, क्या होता है बच्चों हमारा कि बुर्ज खलीफा में 133 मंजिलें हैं। आप सपोज ग्राउंड फ्लोर में भी हो और आपको ऊपर तक जाना है, तो कोशिश ये रहेगी कि लिफ्ट आपकी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे। कभी भी लिफ्ट इतने ज्यादा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सीलरेट थोड़ा ना करेगी। मतलब हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ती चले जाए, तो पर्सन भी बहुत हैवी फील करने लग जाएगा। पर्सन डबल इट्स वेट फील करेगा। पर्सन कितना फील करेगा? डबल इट्स वेट फील करेगा। तो ये हमारा ध्यान रखना। ये खैर हमारा प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, मैंने तब भी बता दिया है। इससे पहले वाला जो फिफ्थ का ए पार्ट था, वो बहुत ज्यादा होता है कि वेटलेसनेस कब फील करता है। चलो, यहाँ तक सबको बात आती है समझ में? स्नेहा और अलीशा कोई प्रॉब्लम? सन्यम, श्रेयांश? ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। ठीक है बेटा, पाखी ने बहुत अच्छी चीज बताई। ये हमारा वेटलेसनेस तभी होता है जब कोई फ्रीली फॉल करती है लिफ्ट। अच्छा, अब हमारा लास्ट केस आ जाता है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। लास्ट हमारा केस है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। ये लास्ट केस है, सिक्स्थ केस। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन ग्रेटर देन स्मॉल जी। ये केस हो सकता है अगर आपकी लिफ्ट कोई नीचे मूव कर रही है, एक्सीलरेशन ग्रेटर देन स्मॉल जी। लिफ्ट नीचे मूव कर रही है, एक्सीलरेशन ग्रेटर देन स्मॉल जी के साथ। एक्सीलरेशन ग्रेटर देन स्मॉल जी के साथ लिफ्ट नीचे मूव कर रही है। ठीक है, एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी ज्यादा है। तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, और आपका ये आ जाएगा कितना? डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या आ जाएगा आपका? mg माइनस अपवर्ड फोर्स क्या आ जाएगा? r। ठीक है, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड फोर्स। अब इसके अंदर आप देखोगे तो बच्चों आपका r क्या आ जाएगा? इधर देखोगे, ये बहुत अच्छा केस है, बहुत मजेदार केस है ये वाला। तो r इधर आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका mg माइनस ma। ये आ जाएगा, ठीक। और फिर जब आप देखोगे तो इसका मतलब आपका r क्या आएगा? अब r आपका इधर आ जाएगा m g माइनस a। अब हम जानते हैं कि सिंस a g से ज्यादा है, बच्चों a क्या है? g से ज्यादा। a g से ज्यादा है तो आपका r क्या आ जाएगा? नेगेटिव। r क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। r नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि r की डायरेक्ट, r हमारा डाउनवर्ड होगा। हम लोग मान रहे हैं r अपवर्ड है, बट r हमारा क्या होगा? डाउनवर्ड। सो रिएक्शन, रिएक्शन फ्रॉम फ्लोर ऑफ लिफ्ट, रिएक्शन फ्रॉम फ्लोर ऑफ लिफ्ट, रिएक्शन फ्रॉम, इधर लिख दे रहा हूं ऊपर, फ्रॉम फ्लोर ऑफ लिफ्ट will be, so reaction from floor of lift will be in downward direction, will be in downward direction। ठीक है, रिएक्शन फ्रॉम फ्लोर ऑफ लिफ्ट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो रिएक्शन होगा हमारा फ्लोर ऑफ लिफ्ट से, वो कहां पर हो जाएगा बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अरे इसका मतलब यही तो हुआ कि हमारा रिएक्शन कैसे कर कर होगा? इस तरीके से रिएक्शन होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तब इस आदमी का जो सिर है वो सीलिंग ऑफ द लिफ्ट से टकरा जाएगा। अरे जब सीलिंग ऑफ द लिफ्ट से टकराएगा इस आदमी का सिर, तभी तो रिएक्शन नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात? स्नेहा, अलीशा, समझ में आई बात? यार रिस्पॉन्स कर दिया करो यस सर या नो सर में।
जिससे मुझे पता लग जाए तुम लोगों को आ रहा है, ठीक है संध्या मनेजा। तो इसलिए बहुत, हाँ अगर आपका एक्सीलरेशन ग्रेटर देन स्मॉल जी होगा तो फ्लोर ऑफ लिफ्ट विल, ठीक है, तो रिएक्शन जो होगा हमारा, आप खुद देख रहे हो, नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, वो क्या है हमारी डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड हो रहा है तो डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, एम जी माइनस आर, आर इधर गया एम जी माइनस एम ए ग्रेटर देन जी है तो आर नेगेटिव आ रहा है, रिएक्शन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन ऊपर की तरफ नहीं है, रिएक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। आप ये समझ लो रिएक्शन फ्रॉम फ्लोर ऑफ लिफ्ट, रिएक्शन ऑफ लिफ्ट, आप बस रिएक्शन ऑफ लिफ्ट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट मींस, इसका मतलब क्या है, इट मींस हेड ऑफ पर्सन, ठीक है, इट मींस हेड ऑफ पर्सन विल स्ट्राइक, हेड ऑफ पर्सन विल स्ट्राइक या पर्सन विल स्ट्राइक विद द सीलिंग ऑफ लिफ्ट, विद सीलिंग ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट के साथ टकरा जाएगा पर्सन उस केस में, ठीक है, पर्सन विल स्ट्राइक विद, पर्सन विल स्ट्राइक विद सीलिंग ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट की सीलिंग के साथ आदमी टकरा जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ऐसा होगा हमारा। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? अरे यहाँ तक आई बात समझ में? अगर ये ऊपर जाए तो कुछ, ऊपर जाए तो कुछ नहीं होगा, ऊपर जाएगा तो और बस भारी भारी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बच्चों कहने की बात, अब जल्दी से देखो इसका समरी करते हैं बहुत फास्ट। समरी ये है, आज हम लोगों ने ये चीज पढ़ी कि मोशन ऑफ पर्सन इन अ लिफ्ट, अगर कोई आदमी लिफ्ट में मूव करता है तो उसका एपेरेंट वेट क्या होता है। एपेरेंट का मतलब जो हमें वेट अपीयर्स होगा, जो हमें वेट दिखेगा, वो वेट कितना दिखेगा अगर कोई आदमी लिफ्ट के अंदर मूव करता है। तो मैंने उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, वेट नीचे की तरफ लगेगा आदमी का, लिफ्ट का फ्लोर जो रिएक्शन फोर्स लगाएगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। फिर मैंने केसेस देखे कि लिफ्ट नीचे एक्सीलरेट कर रही है तो पर्सन हल्का फील करेगा, लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट कर रही है तो आदमी भारी फील करेगा, लिफ्ट वेटलेसनेस फील कर रही, वो लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है, अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ फ्रीली फॉल कर रही है तो आदमी वेटलेसनेस फील करेगा, तो आदमी के पाँव लिफ्ट के जमीन पर नहीं टिकेंगे, आदमी के पाँव जमीन पर नहीं टिकेंगे, लिफ्ट की जमीन पर नहीं टिकेंगे। और फिर हमने देखा कि जब हमारा लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा के साथ, अगर एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा है यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सीलरेशन के साथ लिफ्ट नीचे मूव कर रही है तो आदमी का सर टकरा जाएगा सीलिंग ऑफ लिफ्ट से, ठीक है, ये चीज हमें इधर पता चली। तो यहां तक सबको बात आई समझ में? ठीक है बच्चों। और अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो एक्चुअल वेट एक्सपीरियंस होता है, ना भारी लगता है उसे ना हल्का लगता है, जितना वेट होता है उतना ही वेट एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है, ओके, यहाँ तक सबको बात आती है समझ में, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, फाइन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आज क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक, बच्चों ऐसा होता है ना जब आप लिफ्ट में जैसे आप कभी ग्राउंड फ्लोर पर हो तो आप लिफ्ट में मूव करते हो तो अभी तो लिफ्ट की वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो थोड़े टाइम के लिए तो एक्सीलरेट करती है ना। अरे भैया जीरो, आप ग्राउंड फ्लोर पर इंतजार कर रहे हो, लिफ्ट आपको लेने के लिए रुकी, जब लिफ्ट आपको लेने के लिए रुकी तो लिफ्ट की वेलोसिटी जीरो, आप लिफ्ट में गए, लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करी तो जीरो से उस पर्टिकुलर वेलोसिटी तक आने के लिए लिफ्ट एक्सीलरेट करती है। तब जब आप ऊपर जा रहे हो तो देखते होगे आपको थोड़ा हल्का फील होता है वेट, एक्सपीरियंस करना कभी इस चीज को। उसके बाद लिफ्ट जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती है, ऐसा अक्सर होता है। चलो खैर, ये वाला बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, स्नेहा आपको? ठीक, इजी टॉपिक है वैसे ये। अच्छा अब देखो इससे रिलेटेड एक दो सवाल कर लेते हैं, उसके बाद बाकी और कुछ चीज करेंगे। इससे रिलेटेड एक दो सवाल कर रहे हैं, जैसे आपका ये क्वेश्चन है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का ही है। हम्म, चलो पहले ये वाला करा देते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है हमसे, इस क्वेश्चन में कहा है हमसे कि एक आदमी है हमारा, वो 70 केजी वेट है। एक आदमी का वेट कितना है? 70 केजी। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक आदमी का वेट है 70 केजी। ठीक है, वेट 70 केजी है, यानी कि उसका मास 70 केजी है, तो वेट कितना आ जाएगा? 70 केजीएफ। अच्छा, केजीएफ के बारे में पता है सबको कि केजीएफ किसी को कैसे लिख सकते हैं? स्नेहा पता है आपको किसी को केजीएफ कैसे लिख सकते हैं? पता है? बोलो भैया जल्दी। नहीं पता? अच्छा चलो, अब देखो, आपको पता है पाखी और श्रेयांश? 10th में नहीं पढ़ा? अच्छा, केजीएफ 10th में पढ़ा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अभी आप इतनी चीज, हाँ हाँ, भूल गए? अच्छा, तो ठीक है, भूल गए। अच्छा, केजीएफ में बता दूंगा, अभी आप बस ऐसे समझ लो कि किसी का मास है 70 केजी, तो मेरा वेट हो जाएगा 70 केजीएफ। इसका मतलब अगर 70 केजी की बॉडी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सीलरेट कर रही है। अरे केजीएफ का क्या मतलब है? सेवन, देखो मेरा मास 70 केजी है, तो अगर मैं अपना वेट कहूंगा तो मेरा वेट कितना आ जाएगा? वेट होता है मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि मेरा वेट कितना आ जाएगा? 70 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा वेट आ जाएगा। इस जितना केजीएफ होता है उतने मास की बॉडी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट करती है। जितना केजीएफ होता है उतने मास की बॉडी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट करती है, या जितना केजीएफ होता है उतने मास की बॉडी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ एक्सीलरेट करती है। अब बात समझ में आ गई? आई बात समझ में अब? चलो ठीक। देखो अब ये हमारा एक वेइंग मशीन में है, ये 70 केजी का आदमी हमारा एक वेइंग मशीन में है। ठीक है, एक वेइंग मशीन के अंदर है जो लिफ्ट में है। लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन है जो वेट मेजर करती है, वो वाली वेइंग मशीन के अंदर है ये। ठीक। अच्छा, वो अपवर्ड मूव कर रही है लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड के साथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। पहले केस में दे रखा है ये हमारा एक आदमी है जो एक वेइंग मशीन में है, और ये लिफ्ट के अंदर है, और लिफ्ट हमारी ऊपर मूव कर रही है। एक्सीलरेशन 0 है और यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड है कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के साथ लिफ्ट हमारी ऊपर मूव कर रही है। तो हमें बताना है उसको कितना वेट एक्सपीरियंस होगा। हर केस में हमारी रीडिंग क्या आएगी? जो वेइंग मशीन पर रीडिंग है, जो वेइंग मशीन पर रीडिंग है वो कितनी आ जाएगी, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है बच्चों, कितनी रीडिंग आ जाएगी ये हमें बताना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, वरना डिराइव कर लो। इतने फॉर्मूले बच्चों को याद रह नहीं पाते हैं क्योंकि पूरी बुक में बहुत फॉर्मूले हो जाते हैं, तो डिराइव कर लो। तो आप देखोगे वेट नीचे की तरफ लगेगा आपका, नीचे mg, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी r, है ना बच्चों? वेट नीचे की तरफ लग जाएगा आपका mg, रिएक्शन फोर्स आपकी ऊपर की तरफ लग जाएगी r। ऊपर मूव कर रहा है हमारा, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी आपकी? ma इज इक्वल टू r माइनस एम जी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन 0, आर इक्वल टू एम जी। आप डायरेक्ट पुट कर सकते थे कि यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो रिएक्शन एम जी के इक्वल होता है। तो उसे कितना वेट एक्सपीरियंस होगा बच्चों? 70 केजीएफ ही वेट एक्सपीरियंस होगा। यानी कि जो उसका मास है वो 70 केजी का 70 केजी मास ही दिखेगा। हम लोग उसको वेइंग मशीन कहते हैं, बट वो वैसे हमारा मास बताती है, वेट नहीं बताती। डॉक्टर के भी यहाँ पर जो वेइंग मशीन होती है वो केवल हमारा मास बताती है, वेट नहीं बताती। मास बताती है इतना केजी। चलो खैर, अब इसको हम लोगों ने 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे 70 केजीएफ, मास हमारा 70 केजी है, तो 70 केजी की बॉडी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सीलरेट करेगी, तो वेट आ जाएगा। तो इतने न्यूटन आपका वेट आ जाएगा। तो वेट आपका कितना आ जाएगा बच्चों? अगर वेट पूरा कंप्लीट निकालोगे तो इस पूरे को देखोगे तो 686 न्यूटन आ जाएगा। या आप केवल यहीं तक लिखकर छोड़ दो तब भी आपका सही है।
यहां तक आई बात समझ में सबको? संयम। अच्छा अलीशा, आ रहा है समझ में? ठीक है। ठीक। अब देखो दूसरे केस में हमसे क्या रखा है, दूसरे पार्ट में हमसे कहा है इसके अंदर कि डाउनवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा ये डाउनवर्ड मूव कर रही है लेफ्ट, ये हमारी लेफ्ट है। हाँ, लिफ्ट है। लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड मूव कर रही है एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, तो हमें बताना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो आप, और वरना डिराइव कर लो। वेट नीचे लगता है आपका mg, रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगी आपकी r, तो नेट फोर्स आपकी क्या आ जाएगी बच्चों देखोगे, क्योंकि नीचे मूव कर रहा है तो नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन वो आ जाएगा mg माइनस r। अरे नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन ये कितना आ जाएगा, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। डाउनवर्ड माइनस यानी कि mg माइनस r, तो r क्या आ जाएगा आपका mg माइनस ma। mg माइनस ma। ठीक, तो r आपका क्या आ जाएगा m g माइनस a। आप चाहते तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, अगर आपको याद था तो डाउनवर्ड में ये वाला फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट ये वाला लगा सकते हो। तो r हमारा क्या आ जाएगा, मास की वैल्यू कितनी है बच्चों 70, क्योंकि सिंस हमारा मास कितना है 70 केजी गिवन है, मास है हमारा 70 केजी। ठीक, और g की वैल्यू कितनी है 9.8, और a कितना है 5। तो रिएक्शन कितना आ जाएगा बच्चों, इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो रिएक्शन आपका आ जाएगा 336 न्यूटन। 336 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि उसका वेट हल्का है, उसे एक्सपीरियंस होगा। ये बात समझ में आई आपको अलीशा और स्नेहा को? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, वेरी गुड। ठीक। अच्छा, अब हमारा तीसरे पार्ट में क्या रखा है, हमारा थर्ड पार्ट है ये, कि ये हमारा ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, वेट mg नीचे, रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगी, तो नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट फोर्स अगर आप देखोगे बच्चों तो वो हमारी क्या आ जाएगी, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि r माइनस mg, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। तो r क्या आ जाएगा आपका, r को यहीं छोड़ा, इसको इधर ले गए, तो ma प्लस mg, तो r आपका क्या आ जाएगा m a प्लस g या g प्लस a, कुछ भी कह दो, m g प्लस a। राइट, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे अगर आपको याद है तो, मैंने एक बार फिर से डिराइव करा दिया ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। तो इसलिए m मास कितना है 70 केजी, दोनों को प्लस कर लो। यस, 9.8 और प्लस 5, दोनों को प्लस कर लिया आपने, 70 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 1036 न्यूटन। ये हमारा इधर आंसर आ जाएगा 1036 न्यूटन। 1036 न्यूटन, ये हमारा रिएक्शन इधर आ जाएगा। ठीक, इतना पर्सन को हैवी फील होगा। यहां तक आती है बात समझ में? ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर से। ले लिया? ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा है कि ये हमारा फ्रीली फॉल कर रहा है। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा है कि ये हमारा फ्रीली फॉल कर रहा है, लिफ्ट हमारी फ्रीली फॉल कर रही है, तब हमें बताना है क्या होगा। तो यार जब फ्रीली फॉल करता है तो हमने आपको बताया था, फ्रीली फॉल कर रहा है जब नीचे, यानी कि नीचे मूव कर रहा है, और एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है। जब ये नीचे फ्रीली फॉल कर रहा है तो बच्चों, यस,
जब नीचे फ्रीली फॉल कर रहा है तो आपका नेट फोर्स डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, तो mg माइनस आर आ जाएगा, और आपका ए किसके इक्वल, जी के इक्वल, तो mg इज इक्वल टू mg माइनस आर, तो mg से mg कट जाएगा तो r आपका जीरो, यानी कि पर्सन विल फील वेटलेसनेस। डायरेक्ट लिख सकते थे कि जब आपका फ्रीली फॉल करती है लिफ्ट तो पर्सन विल फील वेटलेसनेस। रिएक्शन जीरो लगेगा, यानी कि कांटेक्ट ही नहीं होगा दोनों के बीच में, यानी कि पर्सन के जो पाँव है वो जमीन पे टच नहीं होंगे। ठीक है, सो पर्सन फील वेटलेसनेस लिख देना। ठीक है, वेटलेसनेस केस आ जाएगा, ये पर्सन फील वेटलेसनेस। यहां तक आती है सबको बात समझ में? अरे बच्चों समझ में आई बात ये? ठीक है, वेरी गुड अनंजय, बहुत अच्छा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, फाइन, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, अलीशा और स्नेहा समझ में आ गई बात? बाकी आपको आ गई बात समझ में? गुड। आज बाकी बहुत अपने अच्छा रिस्पॉन्स करा, अच्छा लगा। ये आपका था लिफ्ट वाले केस। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिलिप कुरियन। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये आपका बहुत बार एग्जाम में दिया है मैंने, तो इसलिए इस क्वेश्चन को तो समझ लो, इम्पोर्टेंट ही समझो। ठीक, इस क्वेश्चन में ये क्या रखा है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है आपकी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड किताब है ऑल ओवर द इंडिया, और आईएससी बोर्ड भी एनसीईआरटी को फॉलो करता है। वो अलग बात है कि आईएससी बोर्ड की अपनी प्राइवेट बुक्स अलग होती हैं। अच्छा खैर, देखो इसके अंदर ये क्वेश्चन है, एक मंकी है, एक बंदर है मंकी, उसका मास है 40 kg। एक बंदर का मास कितना है बच्चों? 40 kg बंदर का मास है, मंकी का मास है 40 kg। ठीक, और ये एक रोप पर चढ़ रहा है, बंदर कहाँ चढ़ रहा है, एक रस्सी पर, तो रस्सी जो मैक्सिमम टेंशन झेल सकती है वो 600 न्यूटन है। रस्सी जो मैक्सिमम टेंशन झेल सकती है वो 600 न्यूटन है। बच्चों टेंशन एक फोर्स होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लोग न्यू बच्चे हैं वो लोग समझ लो, टेंशन होती क्या है। टेंशन एक फोर्स होती है, टेंशन एक फोर्स होती है जो आपकी रोप पर, स्ट्रिंग पर लगती है खिंचाव की वजह से। अरे किसी रस्सी को खींचोगे तो उसमें खिंचाव होगा, उस खिंचाव की वजह से जो फोर्स लगती है उसे टेंशन फोर्स कहते हैं, तो टेंशन एक फोर्स होती है। तो एक रस्सी पर टेंशन में इतनी टेंशन मैक्सिमम हो सकता है, तो हमें बताना है किस केस में हमारी रस्सी टूट जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हमें बताना है किस केस में हमारी रस्सी टूट जाएगी। पहला हमारा दे रखा है, एक ये हमारी रस्सी है और एक ये बंदर है, तो बंदर को ऐसे करके बना देता हूँ। इसकी टांगे कैसे बनाएं, अब ये इसकी टांगे बना दी। चलो खैर ये है, ये आपका बंदर है बच्चों, मंकी। इसका मास है 40 kg बंदर का। बंदर एक रस्सी पर चढ़ रहा है, ये रस्सी पर बंदर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। रस्सी मैक्सिमम खिंचाव 600 न्यूटन झेल सकती है, 600 न्यूटन से ज्यादा पे रस्सी टूट जाएगी। ठीक, तो हमें बताना है मंकी हमारा पहले केस में ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। मंकी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ ऊपर की डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है। तो हमें बताना है इस केस में रस्सी टूटेगी या नहीं टूटेगी। तो बच्चों वही फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। सपोज मंकी को मैंने ये बिंदु बना दिया, मैंने मंकी को ये पॉइंट बना दिया, तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है आपका mg। ठीक है, रस्सी पर जो खिंचाव होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, टेंशन। अरे यार खुद बताओ, मंकी का जो वेट है, वजन, वो नीचे की तरफ लगेगा, तो रस्सी पर जो खिंचाव होगा वो ऊपर ही तो लगेगा, रस्सी नीचे की तरफ थोड़ा खींचेगी। इमेजिन करो ये रस्सी है, इस पे बंदर लटका हुआ है, बंदर हैंग कर रहा है, तो रस्सी पर खिंचाव जो होगा, टेंशन फोर्स, वो ऊपर ही तो लगेगी। जो लिफ्ट वाले को केस में रिएक्शन काम कर रहा था, वो यहाँ पे टेंशन काम करेगी, टेंशन का खिंचाव। टेंशन का खिंचाव ही तो वेट को बैलेंस कर पाएगा। इमेजिन कर रहे हो अलीशा एंड स्नेहा?
और नेट, हाँ, नेट फोर्स अनंजय, अनंजय समझ में आई बात? और नेट फोर्स हमारी ऊपर लग रही है, ठीक है अनंजय एंड श्रेयांश? नेट फोर्स हमारी ऊपर ऊपर लग रही है क्योंकि इतने के साथ एक्सीलरेट कर रहा है ऊपर। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डिराइव करना चाहते हो तो डिराइव कर लो। नेट फोर्स हमारी ये आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्स। नेट फोर्स हमारी क्या आ जाएगी, ऊपर की तरफ, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो क्या आ जाएगी, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्स। यही तो हो जाएगी क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो आपका टेंशन, ठीक है, तो इससे देखोगे तो आपका बच्चों टेंशन कितनी आ जाएगी जो आप निकालोगे, ये आपको गिवन टेंशन है। ये आपको क्या है, गिवन टेंशन, इसे मैं टी डैश कह देता हूँ फिर, क्योंकि ये गिवन है, ये आप निकाल रहे हो। तो टी क्या आ जाएगा आपका, एम ए प्लस एम जी, और आपका टी क्या आ जाएगा फिर इधर, एम ए प्लस जी। वंस अगेन बच्चों, मैं आपको बार बार डिराइव करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में आपके बस जाए। बट आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लगा सकते हो। तो टेंशन आपकी कितनी आ जाएगी, मास आपको गिवन है, इसे भी कैपिटल एम ही कह दो। मास आपका बंदर का है कितना, 40, एक्सीलरेशन है 6, ये है 9.8। तो इसको सॉल्व करोगे तो टेंशन आ जाएगी बच्चों कितनी आपकी, 640 न्यूटन। अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। आपको गिवन है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। तो आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों ये, 40 इंटू 60 अगर करोगे तो ये आपकी टेंशन आ जाएगी कितनी, 40 प्लस 16 करोगे, सॉरी 16, मेरा भी दिमाग देखो, 40 प्लस 40 इंटू 16, 10 प्लस 6 16, तो ये कितना आ जाएगा, 640 न्यूटन आ जाएगा। और जबकि ये मैक्सिमम टेंशन कितनी झेल सकता है, 600 न्यूटन। तो रस्सी, स्नेहा बताओ, रस्सी टूटेगी या रस्सी नहीं टूटेगी? बताओ अलीशा, आप बताओ। श्रेयांश बताओ। अनंजय और सन्याम, रस्सी टूट जाएगी। सही बोल रहे हैं, रस्सी टूट जाएगी क्योंकि आप लोग जो टेंशन कैलकुलेट कर रहे हो वो 640 न्यूटन आ रही है, जबकि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 600 न्यूटन। तो रस्सी टूट जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरे केस में हमसे क्या रखा है कि हमारा ये नीचे आ रहा है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, ले लिया सबने? अरे स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, ठीक, अनंजय। बच्चों देखो दूसरे केस में हमसे क्या रखा है कि हमारा ये नीचे आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। हमारा ये कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ नीचे आ रहा है, ठीक। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ डाउनवर्ड नीचे आ रहा है। अब आप देखोगे तो आपकी नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन वो क्या आ जाएगी आपकी, mg माइनस टी आ जाएगा। डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड फोर्स, तो टी आपका क्या आ जाएगा, इधर जाएगा mg माइनस ma आ जाएगा। टी आपका क्या आ जाएगा, mg माइनस ma। टी इधर आ जाएगा आपका mg माइनस ma। और इधर देखोगे तो टी आपका कितना आ जाएगा, m, डायरेक्ट लगा सकते थे ब्रैकेट में जी माइनस ए, नीचे आता है तो हल्का हो जाता है, ऊपर जाता है तो भारी हो जाता है, तो एम, ब्रैकेट में इधर क्या आ जाएगा आपका, जी की वैल्यू 10 माइनस, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 4। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ नीचे आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 4 के इधर आ गया 6, तो यानी कि 240 न्यूटन। जब ये नीचे आएगा तो रोप नहीं टूटेगी, क्योंकि अब टेंशन आ रही है 240 न्यूटन, जबकि मैक्सिमम कितनी, 600 न्यूटन तक टॉलरेट कर सकता है। वैसे भी कोई चीज जब नीचे आएगी, आप खुद देखो रस्सी पे कोई आदमी है वो नीचे आ रहा है तो खिंचाव कम लगेगा, जब वो रस्सी पे ऊपर चढ़ेगा तो खिंचाव ज्यादा लगेगा। अरे ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है, जैसे कमांडो लोग ऊपर चढ़ते हैं रस्सी के, तो जब मैं रस्सी से ऊपर चढ़ूंगा तो खिंचाव ज्यादा लगेगा रस्सी पे, नीचे आऊंगा तो खिंचाव कम लगेगा, इसलिए रस्सी नहीं टूटेगी। ये बात समझ में आई सबको, अनंजय श्रेयांश को?
हाँ गुड, आ रहा है समझ में श्रेयांश अनंजय? वेरी गुड, तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते और अनंजय और श्रेयांश। ठीक, चलो। अब देखो हमारा ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ। 5 मीटर पर सेकंड के साथ ही ऊपर जा रहा है, यानी कि इसकी एक्सीलरेशन क्या है, इसका जीरो। ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन क्या है बच्चों, जीरो। 5 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है ऊपर, एक्सीलरेशन जीरो है। तो बस कुछ भी नहीं रहा फिर तो। अब फिर क्या रहा, वही डायरेक्ट लिख दो तो एक्चुअल वेट एक्सपीरियंस होगा थर्ड केस में। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना पहले वाले का? ले लिया था आपने अलीशा? ठीक सुनने हो। देखो अब जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा आपका, तो नेट फोर्स आ जाएगी मास इनटू एक्सीलरेशन। ये आपका क्या आ जाएगा इधर, टी माइनस एम जी। मगर एक्सीलरेशन जीरो है आपका, तो जीरो इज इक्वल टू टी माइनस एम जी। डायरेक्ट लिख दो, टी इज इक्वल टू एम जी। यानी कि उतना ही वेट, टेंशन उतनी लगेगी जितना वेट है बंदर का, खिंचाव उतना लगेगा जितना वेट है बंदर का। ठीक है, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। तो आपका टी कितना आ जाएगा इधर देखोगे, एम कितना है आपका 40, जी है आपका 10, यानी कि 400 न्यूटन। बताओ अनंजय, रस्सी टूटेगी नहीं टूटेगी? बताओ श्रेयांश। नहीं टूटेगी, अब तो लिख दिया मैंने, रोप विल नॉट ब्रेक। क्योंकि 400 न्यूटन, जबकि मैक्सिमम इतना झेल सकता है, नहीं टूटेगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, फाइन। अब देखो, जब हमारा मंकी फ्रीली, अब लास्ट केस है हमारा, लास्ट केस है हमारा कि हमारा रोप हमारी फ्रीली फॉल कर रही है। ठीक है, रोप हमारी क्या कर, मंकी मंकी फ्रीली फॉल कर रहा है ग्रेविटी के अंडर। मंकी जब फ्रीली फॉल करेगा ग्रेविटी के अंडर, ये लास्ट केस है हमारा, फोर्थ केस। ये फोर्थ केस है बच्चों, कि मंकी इज फॉलिंग फ्रीली। जब मंकी हमारा फ्रीली फॉल कर रहा है, ए जी के इक्वल है, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, मंकी फ्रीली फॉल कर रहा है। अब आप देखोगे, मंकी फ्रीली फॉल कर रहा है आपका, तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वेटलेसनेस होता है इतनी बार मैं बता चुका हूं, तब भी नेट फोर्स डाउन डिराइव करा देता हूं, चलो फिर से। क्या आ जाएगा आपका, डाउनवर्ड एम जी माइनस अपवर्ड फोर्स। और सिंस आपका जो ए है वो जी के इक्वल है, सिंस ए जी के इक्वल है, तो आपका क्या आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस टी, टी जीरो के इक्वल आ जाएगा। एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस टी, और टी आ जाएगा जीरो के इक्वल। रोप विल नॉट ब्रेक, टेंशन जीरो आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि उस केस में बंदर के जो हाथ है, बंदर का जो कांटेक्ट है वो रस्सी से छूट जाएगा। जब बंदर फ्रीली फॉल करेगा तो बंदर का कांटेक्ट रस्सी से छूट जाएगा। ठीक है, जिससे रस्सी पर कोई खिंचाव ही नहीं लगेगा। नो टेंशन विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय, ये लाइन खुद लिखते रहा करो बच्चों अपनी कॉपी में। नो टेंशन विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द रोप, नो टेंशन विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द रोप, बिकॉज monkey will no longer be connected with the rope, because monkey will no longer be connected with the rope। तो यहां तक ये सबको समझ में आए ये सारे केसेस? अरे बेटा समझ में आए बात ये? बताओ। अलीशा समझ में आई बात ये? ओके, एंड श्रेयांश? स्नेहा, श्रेयांश एंड स्नेहा समझ में आई? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया? ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है,
चलो फाइन, आज हम लोगों ने इतनी चीज पढ़ी है बच्चों, ठीक है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन बस मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद कल से बच्चों वर्क एनर्जी पावर मैं आपको बता दूंगा। वर्क एनर्जी पावर के सबसे पहले मैं आपको वो दो केसेस बता दूंगा। देखो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में क्या है, वर्क एनर्जी पावर में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से डिराइव कराया गया है। बट मैं आपको सबसे पहले पढ़ा देता हूँ वर्क एनर्जी पावर के अंदर एक दो टॉपिक बता दूंगा ऐसे जिसके अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज नहीं होगा। तो मैं आपको पहले वो वाले टॉपिक बता दूंगा, बाद में जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा दूसरा टॉपिक। किसी को कोई प्रॉब्लम? उसके बाद ठीक है पाखी, उसके बाद बच्चों आप लोगों का जब वर्क एनर्जी पावर तक हो जाएगा तो आप लोगों के रेगुलर टेस्ट लेकर जितना है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ा इसलिए वर्क एनर्जी पावर तक करवाने में स्पीड दिखाई जा रही है कि बच्चों के कुछ स्कूलों के हाफरली एग्जाम चल रहे हैं, तो वहां तक आ रहा है उनके में सिलेबस इसलिए। उसके बाद फिर से सारी चीज रिवाइज होंगी, उसकी टेंशन मत लेना, फिर आपको किसी दिन टेस्ट वगैरह भी ले लिए जाएंगे। अभी मैं टेस्ट इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि किसी बच्चे का कुछ पोर्शन छूटा हुआ है, किसी बच्चे का कुछ पोर्शन छूटा हुआ है। विद इन 10 डेज आई होप सब बच्चे जब इक्वल लेवल पर आ जाएंगे तो आप लोगों के टेस्ट भी ले लिए जाएंगे इसी तरीके से जूम पर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बस इसे कर रहे हैं आज का, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये बच्चों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत बार मैंने पेपर में दिया हुआ है, ध्यान से समझना। चलो इस क्वेश्चन को फिर कल ही करेंगे, आज ज्यादा बोर ना हो गए हो भाई तुम लोग। लास्ट क्वेश्चन कर लें, कोई बोर तो नहीं हुए हो बताओ। अनंजा कर लें लास्ट क्वेश्चन, कितना टाइम हो रहा है अभी? चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में ये क्या रखा है हमारा, a truck start from rest and accelerates uniformly with 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर at t is equal to 10 सेकंड। चलो इसको फिर बाद में ही करेंगे, लंबा क्वेश्चन है, इसको बाद में करते हैं।